हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी इच्छा से और इसी मंतव्य से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज एक बहुत छोटा और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाई हूँ और देखिए कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, सुल्तान आए, बादशाह आए और गए। सोचते क्या थे, भाई हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, हम हैं तो दुनिया चल रही है और हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। आज वो मिट्टी में दफन है। ये वो नहीं बोलते थे, उनका अहंकार बोलता था। वो नहीं बोलते थे, उनका अहंकार बोलता था। और जब किसी को सत्ता, बादशाहत, पावर मिल जाती है तो इस तरह के विकार और विचार उत्पन्न हो जाते हैं इंसान में। तो इस तरह के विकार और विचार ईगो की वजह से स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। जी उनकी गलती नहीं थी, उन चक्रवर्ती सम्राटों या बादशाहों की गलती नहीं थी। ये उनकी फितरत थी, उनकी अज्ञानता थी, तभी उनके अंदर ये विकार और विचार उत्पन्न हुए। और प्रभु के नाम की लीला ऐसी, ना वहां कोई विचार आता है मन में, ना विकार आता है। पत्थर के ऊपर भी राम लिख दो, तर जाता है। इसको कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, राम नाम लिखा पत्थर भी तरता है। और सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी मिट्टी में दफन हो जाता है। ये है विचारों का और विकारों का खेल। निर्मल रहिए, निर्मल बुद्धि से कार्य करिए, कुछ नहीं होगा। प्रभु आपका हमेशा ध्यान रखेंगे, साथ देंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भरोसा तो करिए उन पे एक बार। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ कि जिसमें गुण जो होता है ना, वो प्रकृति में किसी भी चीज का क्यों ना हो, उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। जैसे आप अगर अग्नि के पास जाते हैं तो अग्नि के पास जाने पे आपको क्या महसूस होता है, आपके अनुभव में क्या आता है? आपके अनुभव में हीट आती है, गर्माहट आती है। जब और जैसे आप अग्नि के पास जाते हैं, आती है ना। तो ये उसका स्वाभाविक गुण है। अग्नि का गुण गर्माहट देना स्वाभाविक है। जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाएंगे वैसे वैसे गर्माहट बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप अगर बर्फ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ठंडक महसूस होती चली जाएगी। और मैं आप यहाँ पर एक आपको बात बताऊं कि हरिद्वार में हमारा आश्रम था। अब तो मैं हरिद्वार में नहीं हूँ, मैं कई दशकों हरिद्वार रही हूँ। हरिद्वार में हमारा आश्रम था तो उस आश्रम में रुद्राक्ष का वृक्ष लगा था। उसमें बड़े अच्छे रुद्राक्ष आते थे। हमें एक मुखी रुद्राक्ष भी उसमें से प्राप्त हुआ।
लेकिन ज्यादातर 3 मुखी रुद्राक्ष आते थे उस पे। तो वो जो रुद्राक्ष का वृक्ष लगा था हमारे आश्रम में, तो जब हम आश्रम में अंदर घुसते थे आश्रम के और रुद्राक्ष के पेड़ की तरफ, वृक्ष की तरफ बढ़ते थे, तो जून जुलाई की गर्मी में जब हम बिल्कुल गर्मी से झुलसा हुआ कोई व्यक्ति हमारे आश्रम में भी आता था ना, और वो जब रुद्राक्ष के पेड़ की तरफ बढ़ता था तो उसे बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती थी। बहुत बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ था। तो मेरा अपना अनुभव है ये, मेरी गुरु माँ का अनुभव है ये, कि जब गर्मी में से हम आते थे, गर्मी से आते थे, क्योंकि कार में तो एसी होता है। अब कार में तो हमें गर्मी पता नहीं चलती बाहर की, लेकिन जब हम कार में से उतरते थे और उसके बाद आश्रम में अंदर आते थे अपने, तब हमें समझ आता था कि गर्मी कितनी है। लेकिन जब हम रुद्राक्ष के वृक्ष की तरफ बढ़ते थे तो हमें एक ठंडक का अनुभव होता था, बर्फ की ठंडक होती है जैसी, वैसी हमें अनुभूति होती थी ठंडक की। रुद्राक्ष के पेड़ से भी बर्फ की तरह ठंडक प्राप्त होती है। पेड़ को छुओ तो हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो बर्फ का गुण क्या है? ठंडक देना। वो अलग बात है कि सर्दियों में उस ठंडक को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन गर्मियों में तो राहत देती है। मैं गुण बता रही हूँ, गुण बता रही हूँ। इसी प्रकार एक और गुण, एक और आपको नेचर से ही देती हूँ एग्जाम्पल। फूल जो है उसको ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरे में खुशबू है, मेरे में खुशबू है, मेरे में खुशबू है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, खुशबू है। नहीं कहना पड़ता उसे। क्यों? क्योंकि उसका जातिगत गुण ही खुशबू है, सुगंध है। तो जब फूलों के वादियों में आप जाएंगे, फूलों में पास जब आप पहुंचेंगे तो आपको मंद मंद खुशबू आएगी। किसी फूल की बड़ी तेज खुशबू आएगी, किसी की हल्की आएगी, किसी की बढ़िया अच्छी, या आत्मा तक को राहत देने वाली, आत्मा तक को राहत देने वाली सॉरी, आत्मा तक को राहत देने वाली। इसी तरह जहाँ तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पास अगर आप 2 मिनट खड़े हो गए तो आपको तुलसी जी की भी बहुत मंद मंद और बड़ी भीनी भीनी सुगंध आएगी, बड़ी। और ये सुगंध जो होती है, फूलों की हो गई, तुलसी जी की हो गई, ये हमारे शरीर को राहत देने वाली होती है, हमारी आत्मा को राहत देने वाली होती है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। जब तपती गर्मी में आकाश से वर्षा की कुछ बूंदें धरती पे पड़ती हैं तो उसकी कितनी सौंधी सौंधी खुशबू उठती है मिट्टी की। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दी हूँ, इनसे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिसके अंदर जो गुण होता है उसे उसके लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। वो गुण स्वतः ही लोगों को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, या वो गुण वो दूसरों को राहत देगा जो भी आपके पास आएगा। इसलिए किसी को समझाना भी हो तो डांट कर नहीं, प्यार से समझाइए, शब्दावली का विशेष ध्यान रखिए। आज की मेरी ये वीडियो अगर आपको जितनी अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो आप अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।